हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड आज हम आपके लिए क्या लेके आए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 7th लेक्चर, जिसमें हम लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, उसमें का एक इम्पॉर्टेंट केस दैट इज व्हाट एरर्स इन पावर्स ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। तो ये केस बाकी है, उसे हम कंप्लीट करेंगे एंड अलोंग विद दैट एरर्स रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। सो टारगेट समझे? पक्का? चलो, लास्ट टाइम हमने पहले क्या देखा था एरर्स में, मीन वैल्यू मतलब क्या, दैट इज व्हाट प्रोबेबल वैल्यू, यस और नो। देन हमने देखा था एब्सोल्यूट एरर मीन्स व्हाट, देन थर्ड टर्म इज मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर और लास्ट में परसेंटेज एरर। तो ये 5 टर्म दिमाग में फिट हो चुके हैं। फर्स्ट क्या था? मीन वैल्यू, दैट इज व्हाट प्रोबेबल वैल्यू। सेकंड एब्सोल्यूट एरर, वो हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर होगा, यस और नो। देन थर्ड इज मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड लास्ट वाला परसेंटेज एरर। तो उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है, उन्हें कैसे सॉल्व करना है एक बार देख लेते, क्लियर कर देते। देखो क्लास, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना था एंड उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें मिले, दैट इज व्हाट फर्स्ट रीडिंग इज 3.11, सेकेंड रीडिंग इज 3.13, देन 3.14 एंड देन 3.14। तो एक ऑब्जेक्ट था एंड वर्नियर कैलिपर से जिसका लीस्ट काउंट 0.01 इतना होता है, ओके नो। तो उससे अगर हमने रीडिंग लिया तो ये 4 रीडिंग्स मिला था, ओके नो, दैट इज व्हाट गिवन डेटा, ओके। अब हमें पूछा है फाइंड मीन लेंथ ऑफ इट, जो ऑब्जेक्ट दिया था उसका मीन लेंथ क्या होगा, मीन मतलब एवरेज निकालना है। देन फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर और लास्ट में परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, गिवन डेटा लिख लिया है। तो फर्स्ट स्टेप मीन वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2 डॉट 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 अप टू an अपॉन n। यहाँ पे 4 रीडिंग्स है इसीलिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अपॉन 4। तो ये वैल्यूज पुट कर लो ना क्लास एंड यू गेट योर मीन वैल्यू। तो आराम से ये स्टफ तो मेरे हर एक बच्चे कर सकते हैं। देन सेकेंड क्या फाइंड करने बोला था, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इंडिकेट कैसे होता है, डेल्टा एम से, एंड डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। इज दैट क्लियर टू यू? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। सो यहां पे ये डेल्टा A1 क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। तो रीडिंग 1 क्या था, 3.11। तो उसमें से एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं क्लास, तो एब्सोल्यूट एरर इज इन रीडिंग 1 इज डिटर्मिनेंट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a1 माइनस am, ओके नो। सो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 3.11 माइनस am यहाँ पे जो कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगी उसका डिफरेंस इज वो डेल्टा a1। वैसे ही डेल्टा A2 फाइंड किया, डेल्टा A3 डेल्टा A4 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया एंड अपॉन 4, मतलब क्या, उसका एवरेज वैल्यू निकाला, यस और नो। सो दैट इज व्हाट डेल्टा M, मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक अच्छी तरह से समझा। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, इंडिविजुअल रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकाला एंड उसकी मीन वैल्यू, दैट इज व्हाट मीन एब्सोल्यूट एरर। अब नेक्स्ट में हमें पहले क्या करना है, रिलेटिव एरर मतलब क्या होता है, डेल्टा एम अपॉन एम एंड परसेंटेज एरर मीन्स इनटू 100। तो ये वैल्यू यहां से मिल गई, एम की वैल्यू यहां से मिल गई, इनटू 100 करेंगे, सो दैट इज व्हाट आवर परसेंटेज एरर। सो यही स्टेप्स बेसिकली हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा रिगार्डिंग एरर वाले जो भी क्वेश्चंस है वो। तो सिमिलर फैशन में हमारे एक्सरसाइज में देखो उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट रीडिंग 6.12 है, सेकेंड रीडिंग 6.09 है, थर्ड रीडिंग 6.22 एंड फोर्थ रीडिंग इज 6.15। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है,
एब्सोल्यूट मीन एरर, देन रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। स्टेप नंबर 1 हमें एब्सोल्यूट मीन एरर के लिए पहले एम पता होना जरूरी है, बिकॉज इंडिविजुअल इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें एम की जरूरत है। तो ये स्टेप नहीं पूछा है तो भी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? देन डेल्टा एम निकाला, देन रिलेटिव एरर एंड देन परसेंटेज एरर। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी डिक्टो सेम फैशन में ही कैलकुलेशन होगा। मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट? यस और नो? पक्का? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हमने देखा था और उसमें दो कंक्लूजन क्या निकाले थे। फर्स्ट कंक्लूजन, ये ए क्वांटिटी है, ये बी क्वांटिटी है, उनको सम और डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनमें जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट व्हाट? एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी। मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज ऐड होंगे सम एंड डिफरेंस में। ओके नो? एंड सेकेंड क्या, ये ए क्वांटिटी है, ये बी क्वांटिटी है, इनका मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करना होगा तो हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट एरर नहीं ऐड करते, हम क्या करते हैं? रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्टेंट इज नथिंग बट सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। याद है कि नहीं बच्चा? तो उसी के ऊपर हम दो पहले क्वेश्चंस कर देते हैं। देखो प्यार से, यहां पे टोटल मास निकालना है। इंडिविजुअल मासेस क्या दिया है? ये और ये। ओके नो? तो बेसिकली बाय ऑब्जर्वेशन ए की वैल्यू क्या है? 15.7 और एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.2। बी की वैल्यू है 27.3 एंड बी में का एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.3। सो टोटल मास मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, दैट इज व्हाट? टोटल मास। सो कितना आ जाएगा? 15.7 प्लस 27.3। सो 15 प्लस 27 पहले कितना होता है क्लास? 42 और ये 0.7.3 इज 43। तो आंसर क्या आ गया? 43 kg। अब एरर निकालना है ना हमें। सो रिजल्टेंट, तो ये z मिल गया हमें 43, तो डेल्टा z इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बिकॉज एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर ऐड ही होगा। तो क्या मिलने वाला है क्लास? डेल्टा a प्लस डेल्टा b मतलब क्या? 0.2 प्लस 0.3 इज 0.5। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? 43 प्लस और माइनस 0.5। अब कुछ कुछ बच्चों को ना ये नहीं समझ में आता क्यों ये प्लस क्यों किया। क्लास अब यहाँ पे ना केस लेके देखते हैं। क्लास देखो, a एंड b की एडिशन करिए तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? दैट इज व्हाट? लीस्ट वैल्यू क्या आएगा? 15.7 माइनस 0.2, दैट इज व्हाट? 15.5। एंड इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी? 27.3 माइनस 0.3, दैट इज व्हाट? 27। तो इनकी एडिशन दैट इज व्हाट? 42.5। तो ये क्या हो गया? लीस्ट वैल्यू हो गया। वेयर एज मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है? तो 15.7 प्लस 0.2 दैट इज व्हाट? 15.9। 27.3 प्लस 0.3 दैट इज व्हाट? 27.6। सो आंसर क्या आ जाएगा? 43.5। सो मैक्सिमम ये, मिनिमम ये। हमें क्या आंसर आया था? 43 प्लस और माइनस 0.5। तो देखो ना, मिनिमम वैल्यू दिस, मैक्सिमम वैल्यू दिस, तो परफेक्ट मैच हो रहा है। तो यहां से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि कैसे आंसर आया था हमारा और क्यों आया था। यस और नो क्लास। और वो सारे सिचुएशंस को कवर कर रहा है क्लास। दिस इज व्हाट लिस्ट, दिस इज व्हाट मैक्स। तो इनके बीच में ही कुछ भी रीडिंग आने वाला, यही तो ये फिगर इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट हम देखो, डिस्टेंस दिया है उन्होंने 5.2 प्लस और माइनस 0.1, मतलब दिस इज व्हाट? डिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट? एब्सोल्यूट एरर इन डिस्टेंस। टाइम दिया है 100 सेकेंड एंड एब्सोल्यूट एरर प्लस और माइनस 1 सेकेंड। क्लियर है? अब हमें पूछा है स्पीड एंड मैक्सिमम रिलेटिव एरर। स्पीड मतलब क्या होगा?
डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स 5.2 अपॉन 100, जो भी वैल्यू आएगा दैट इज व्हाट स्पीड। तो 5.2 अपॉन 100 इज 0.052 मीटर पर सेकेंड, या जो भी यूनिट दिया होगा, यहाँ पे मीटर दिया, यहाँ पे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट मैक्सिमम रिलेटिव एरर। अब मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर यहाँ पे क्या है, डिवीजन है ना, दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन है। तो डिवीजन में हमने क्या बोला था, रिलेटिव एरर ऑफ आउटपुट क्वांटिटी इज व्हाट, रिलेटिव एरर ऑफ न्यूमरेटर प्लस रिलेटिव एरर ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज व्हाट डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा डी कितना है 0.1 अपॉन 5.2 प्लस 1 अपॉन 100, तो आंसर आ जाएगा 1/52 प्लस 1/100, 1/52 प्लस 1/100। सो आंसर ये कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, आपको लॉग टेबल दिया जाता है, तो उसमें ना रेसिप्रोकल में आप 52 का रेसिप्रोकल देखो, वैल्यू पुट करो, 100 का रेसिप्रोकल हमें पता है 0.01, और दोनों के एडिशन कर लोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्लास, पक्का पक्का ना, ओके। सो कैसे निकाला वो समझ में आ चुका है, एकदम क्लियर हो चुका है, ओके। अब सुनो क्लास, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का ही पार्ट है, बट एक स्पेशल केस है। देखो क्लास, हमें यह पता है कि मल्टीप्लिकेशन होगा एंड डिवीजन होगा तो रिलेटिव एरर की एडिशन ही करनी है, बट मल्टीप्लिकेशन में समझो z इज इक्वल टू ए क्यूब होगा एंड डेल्टा इज व्हाट एब्सोल्यूट एरर इन a, तो हमें z प्लस और माइनस डेल्टा z की वैल्यू निकालनी है। उसका एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होगा, a प्लस और माइनस डेल्टा इंटू ए प्लस और माइनस डेल्टा इंटू ए प्लस और माइनस डेल्टा है, ब्रैकेट ओपन करो तो आपको प्रूफ मिल जाएगा। बट हमें तो शॉर्टकट टेक्निक चाहिए, तो उसमें देखो क्लास, हमें ये रिजल्ट ऑलरेडी पता है ना, z इज इक्वल टू ए बी होगा, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a इंटू ए दैट इज व्हाट ए क्यूब हो रहा है, तो बेसिकली डेल्टा z अपॉन z इज व्हाट डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, दैट इज व्हाट 3 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। मतलब यहाँ पे क्यूब था ना, तो जो भी पावर है दैट टाइम्स रिलेटिव एरर। समझ में आ चुका है ये फंडा, जो भी पावर है दैट टाइम्स रिलेटिव एरर। फॉर एग्जाम्पल प्यार से सुनो, z इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब होगा, क्या क्या क्या, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब होगा, तो रिलेटिव एरर इन z क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू a का क्यूब है तो 3 टाइम्स डेल्टा a अपॉन ए, b का स्क्वायर है तो प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b अपॉन b, और अपॉन में होगा तो भी रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, ऐड होता है, इसीलिए प्लस ही रहेगा, माइनस मत लिखना। कोई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, सी क्यूब को सी रेस टू -3 लिख देते हैं और -3 टाइम्स डेल्टा सी बाई सी ऐसा लिखते हैं, तो वो तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, रिलेटिव एरर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लास्ट लेक्चर अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्लास, पक्का? नहीं देखा है तो पहले जाके देखो। इज दैट क्लियर टू यू? अदरवाइज ये समझेगा भी नहीं आपको। क्लियर है? ओके, सो ये फंडा भी क्लियर हो चुका है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं क्लास, जिससे आपको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट क्या मैं बता रहा हूं वो। पक्का? चलो देखो क्या है। एक सिलेंडर दिया है जिसकी हाइट और वी कैन से लेंथ, हाइट इज 4.00 प्लस और माइनस 0.001 सेंटीमीटर। मतलब ये वैल्यू दिया है एंड दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट एरर इन हाइट, दैट इज व्हाट डेल्टा एच। तो ये मैं ऐसे बोल दूं, दिस इज व्हाट एच एंड दिस इज व्हाट डेल्टा एच। पक्का ना? देन रेडियस ऑफ सिलेंडर कुछ तो दे दिया है एंड उसका एब्सोल्यूट एरर दे दिया है 0.0250 प्लस और माइनस 0.001। क्लियर है? ओके। देन मास दे दिया है 6.25 एंड एब्सोल्यूट एरर है प्लस और माइनस 0.01 ग्राम।
तो हमें पूछा है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। सो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास m डायरेक्टली दे दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है क्लास? बेस का एरिया दैट इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट दैट इज व्हाट? h। तो पाई आर स्क्वायर h। सो डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट होती है, तो रो इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर h। तो हमें फाइंड क्या करना है? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। अब परसेंटेज एरर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हमें पता है रिलेटिव एरर निकाला और इनटू 100 कर दिया तो परसेंटेज एरर होता है। तो पहले मैं रिलेटिव एरर निकालता हूं, दैट इज व्हाट? डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला देखो डिवीजन है, तो डिवीजन में क्या होता है? एडिशन ही होता है। तो डेल्टा m अपॉन m, पाई का कुछ नहीं, इट इज अ कांस्टेंट, तो उसमें देयर इज नो एरर, प्लस आर स्क्वायर है। अब भी देखा a क्यूब रहेगा तो 3 टाइम्स, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर। डिनोमिनेटर में इसीलिए माइनस लिखने की कोशिश मत करना क्लास, क्राइम हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन में भी प्लस ही होता है, एरर रिलेटिव एरर ऐड ही होगा। तो प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। अब यहां पे डेल्टा एम की वैल्यू क्या है? 0.01 अपॉन एम की वैल्यू क्या है? 6.25 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर की वैल्यू क्या है? 0.001 अपॉन 0.0250 प्लस डेल्टा एच इज 0.001 अपॉन 4.00। इज दैट क्लियर टू यू? नीटपणे समजलाय क्लास? सो दिस इज व्हाट डिफिकल्ट कैलकुलेशन आई नो, बट आपको ये करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो देखो क्लास, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपको मिल जाएगा 1/625, और 625 का रेसिप्रोकल आप चार्ट से देख सकते हो। यहाँ पे भी सिमिलर फैशन 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 2/250। 250 का रेसिप्रोकल आपको पता है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। यहाँ पे भी वही करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4000 आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? उनकी एडिशन कर लो तो 0.08185 ये वैल्यू आ जाती है। इज दैट क्लियर टू यू? अब ये हो गया रिलेटिव एरर। हमें क्या पूछा है? परसेंटेज एरर, तो इंटू 100 करना चाहिए। सो आंसर मिल जाएगा 8.185%। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से समझे। आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन करना है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दिखा दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? या सेपरेट लेक्चर बना दूंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे करना है। ओके नो? क्लियर है? पक्का बोलो। ओके तो आज के लेक्चर में देखो, ये छोटू सा लेक्चर था बट उसमें हमने कवर क्या किया? एरर एनालिसिस के सम्स, उसमें 5 टर्म कौन से? मीन वैल्यू दैट इज व्हाट? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, देन एब्सोल्यूट एरर, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और लास्ट में परसेंटेज एरर। तो डेटा कुछ भी हो यार, कैलकुलेशन वैसे के वैसे ही स्टेप 1 2 3 में करना है। इज दैट क्लियर टू यू? बाद में हमने एरर कॉम्बिनेशन देखा था, उसकी टैगलाइन क्या थी? अगर 2 क्वांटिटी ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सम और डिफरेंस, तो हमें एब्सोल्यूट एरर ऑफ रिजल्टेंट इज व्हाट? एडिशन ऑफ दिस 2 क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर की एडिशन होगी। यस और नो क्लास? पक्का? तो ये हमें पता था, उसके ऊपर से हमने ये सम सॉल्व कर दिया। ओके नो? अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा तो रिजल्टेंट का जो रिलेटिव एरर होता है वो ऐड हो जाएगा ना बेटा। सो यहाँ से हमें पता चल गया डेल्टा वी अपॉन वी इज व्हाट? डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। इज दैट क्लियर टू यू? सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ भी हो, रिलेटिव एरर ऐड होंगे। तो ये एरर के टर्म्स में कभी भी एडिशन ही हो रहा है, देयर इज नथिंग लाइक सब्ट्रैक्शन। और तो सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा, एरर ऑलवेज ऐड होगा। ऐसी हमने टैगलाइन बना दी एंड इसी के ऊपर हमने एक
स्पेशल केस ले ली, दैट इज व्हाट, एरर्स इन पावर्स ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। तो उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था एंड उसका एक न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखा दिया है। सो होपफुली मेरे हर एक बच्चे को अब ये सब फोबिया नहीं होगा कि मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे, मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे, आराम से आ जाएंगे। कैलकुलेशन नहीं आ रहे तो प्लीज कमेंट कर दो, मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर उसका बना दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।